हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है अपना चैनल सुजय पाठक जी में। ठीक है। तो आज हम लोग कुछ समान विज्ञान के कुछ 25 जो 25 प्रश्न लाए हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं और आप ज़रूर इसमें देखें कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक टिक पहले से ही लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं आगे। चलिए, इसका तो आंसर आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो इसमें हम तक खोजना है कि कौन शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक है। तो जूल प्रति सेकंड जो है वो शक्ति की इकाई है। चलिए आगे को जाता है। अश्व शक्ति भी है। फिर भी वाट भी हो जाएगा आपको शक्ति की इकाई, लेकिन किलोवाट घंटा जो है वो शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक है। ये किसकी है। तो ये हो जाएगा ऊर्जा की। किसकी हो जाएगी। तो ऊर्जा का हो जाएगा ये। किसका इकाई हो जाएगा। तो ऊर्जा का इकाई हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो इसका ऑप्शन हम लोग सही कौन सा हो जाएगा इसका। इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा क्या। तो हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा कि शक्ति की इकाई नहीं है। तो किलोवाट घंटा नहीं है ये, किसका है तो ऊर्जा की इकाई है। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो चलिए ऑप्शन तो उसको पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो मुझे तो लग रहा है कि यही गलत है। तो इसका पूछ रहा क्या है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही नहीं है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है जिसके कारण वो बंधे हुए रहते हैं। ठीक है। अगला क्या कर रहा है कि पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं। ये भी बात सही है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी बात सही है कि पदार्थ जो है कणों से बना हुआ है। ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं उसके बीच अंतर होता है, ये भी बात सही है। लेकिन इसका मैं पूछ क्या रहा था कि कौन सा सही नहीं है। तो पर ऑप्शन नंबर वन सही नहीं है, क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। प्रेरित जो विभवांतर है उसका एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या। तो भी प्रेरित विभवांतर की एसआई का क्या है ए। अच्छा ए सॉरी भी। तो ए नंबर क्या हो जाएगा भी, लेकिन इसका ए जो हो गया एम्पियर हो गया। ये विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ठीक है। इसका हो जाएगा विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। जो अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था को तय किया गया है। तो ये 5 अवस्था की तय किया गया। कितना। 5 अवस्था को तय किया गया। अच्छा, अगर पूछ दे कि कौन कौन तक क्या, इसमें आप क्या कहेंगे। तो पहला हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव, तीसरा हो जाएगा गैस, चौथा हो जाएगा प्लाज्मा और पांचवा हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। 5 को याद रखना है। कौन कौन। तो पहला हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो किसका हो जाएगा ये आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। किसका हो जाएगा। तो प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा क्या है वोल्ट प्रति एम्पियर, लेकिन इसका एक और प्रतिरोध है ओम। क्या है। ओम इसका भी एक मात्रक है। ठीक है प्रतिरोध का। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाली जगह में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। किस चीज में विसरण अधिक तीव्रता से होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। गैस में सबसे ज्यादा विसरण किस में होता है। तो गैस में होता है। ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। आवर्धन की इकाई क्या है। ठीक है। आवर्धन की इकाई क्या है। तो क्या हो जाएगा आवर्धन की इकाई। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता है। क्या होता है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि खाली जगह एक शुद्ध पदार्थ है। इसमें कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा।
मीथेन। अच्छा, मीथेन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है मार्स गैस। क्या कहा जाता है? मार्स गैस। तो किसलिए कहा जाता है? तो ये दलदली भूमि में से निकलता है, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहे तो डायोप्टर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। ठीक है, तो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मिश्रण प्रकृति में खाली जगह हो सकता है। मिश्रण जो है प्रकृति में खाली जगह हो सकता है, तो किस प्रकार का हो सकता है? समांगी, समांगी और विषमांगी, दोनों विषमांगी या शुद्ध पदार्थ के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समांगी और विषमांगी दोनों रूप में पाया जा सकता है। ठीक है, समांगी में अगर देखा जाए तो नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। ठीक है, उसी प्रकार से विषमांगी मिश्रण में देखा जाए तो मिट्टी और रेत का मिश्रण और तेल और जल का मिश्रण। समांगी मतलब क्या हो जाएगा? आपस में मिक्स हो जाता है, और विषमांगी में दोनों आपस में मिक्स ना हो। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किलो वाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलो वाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रा क्या हो जाएगा? तो किलो वाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था कि विषमांगी मिश्रण क्या है, जो आपस में ना घुले। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन है? पीतल, वायु, दूध या पानी में चीनी का घोल। पानी में चीनी का घोल। जब पानी में चीनी का घोल क्या हो जाएगा? तो ये समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, दूध जो है वो क्या है? विषमांगी मिश्रण है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत जगह पूछे जाते हैं प्रश्न। दूध जो है वो क्या है? विषमांगी मिश्रण है, इसे जरूर याद रखिएगा। ना कोई सभी समांगी मिश्रण इसे लगा देते हैं, नहीं, समांगी मिश्रण नहीं है। दूध जो है विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, दूध क्या है? तो विषमांगी मिश्रण है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी जो है वो एसआई मात्रक नहीं है। तो ये क्या है? तो ये हो जाएगा क्या? तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सीजीएस मात्रक। क्या हो जाएगा ये? सीजीएस मात्रक हो जाएगा। अच्छा, किसका मात्रक है ये? तो ऊष्मा का मात्रक है। किसका है? ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाता है? कैलोरी। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? कैलोरी। ठीक है, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? कैलोरी। ठीक है, अच्छा, एम्पियर क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। ओम प्रतिरोध का, न्यूटन बल का। क्या हो जाएगा? न्यूटन जो किसका हो जाएगा? तो बल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हवा एक खाली जगह है। शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रण, मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। ठीक है, हवा एक क्या है? तो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण रखेगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तो सभी लोगों को पता है कि त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? ठीक है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो पहला कह रहा है कि मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। ठीक है, मिश्रण के घटक जो है उनको गुणों को बरकरार रखते हैं। बी नंबर क्या कह रहा है? मिश्रण अलग अलग पदार्थों से हो सकते हैं, पदार्थों के हो सकते हैं। सी नंबर कह रहा है इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक है, और डी नंबर कह रहा है इसकी संरचना तय है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या होगा? इसकी संरचना तय है। ये क्या हो जाएगा?
यह मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता, ठीक है। इसकी संरचना तय है, तय किसी भी मिश्रण रहे इसकी संरचना पहले से ही तय नहीं रहती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो मिश्रण की कोई निश्चित संरचना तय नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, मिश्रण की कुछ कुछ परिभाषा याद रख लिएगा। दो या दो से अधिक तत्वों यौगिकों पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है, क्या है मैंने। तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकुरल। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है, तो बेकुरल होता है, ठीक है। और ये जो क्यूरी हुआ वो रेडियोधर्मिता की एक इकाई है, ठीक है। क्या है, रेडियोधर्मिता की इकाई है, लेकिन अगर एसआई मात्रक पूछते हैं तो क्या होगा, तो बेकुरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न। शक्कर के घोल में शक्कर एक खाली जगह है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, ठीक है। पूछ रहा है कि शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुछ है तो घुला हुआ पदार्थ। क्या हो जाएगा, घुला हुआ पदार्थ। शक्कर क्या है, तो हुआ पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, कैंडेला, ठीक है। इसी में अगर कुछ भौतिक राशियों के बारे में देखें, जिसके मात्रा के बारे में जान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि लंबाई का क्या मात्रक होता है, तो लंबाई का हो जाता है मीटर, ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है। समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड। और विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर। और ताप का हो जाएगा केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मोल। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का क्या 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 हो जाएगा, कैंडेला। एक और बोल देते हैं। तो लंबाई का हो जाएगा मीटर, जिसका प्रतीक चिन्ह एम होता है, स्मॉल एम, ठीक है। उसके बाद फिर चलते हैं, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, जो केजी में होता है। उसके बाद समय का सेकेंड, जो एस में लिखा जाता है। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर, जो ए द्वारा लिखा जाता है। और ताप का क्या हो जाएगा, केल्विन, जो के द्वारा लिखा जाता है। और पदार्थ की मात्रता मोल, जिसको एम ओ एल लिखा जाता है सिर्फ, ठीक है। और ज्योति तीव्रता कैंडेला, जिसको सी डी लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है, सी और डी, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रेत और चीनी का मिश्रण खाली जगह का एक उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है, तो रेत और चीनी को का मिश्रण किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विजातीय मिश्रण, ठीक है। क्या हो जाएगा, विजातीय मिश्रण या विषमांगी मिश्रण, ठीक है। रेत और चीनी का मिश्रण क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण या विजातीय मिश्रण। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है, वंशानुक्रम के माध्यम पर केंद्रित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनुवांशिकी, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी। अगर अगर पूछ दिया जाए कि अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था पहली बार, तो ये किया गया था वेटसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, वेटसन के द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। किसके कब किया गया था, तो 1906 ईस्वी में वेटसन के द्वारा किया गया था अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वेटसन के द्वारा 1906 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न करा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को खाली जगह कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च
मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए का कहा सीरी कल्चर, बी का रहा एपी कल्चर और बी का रहा है पीसी कल्चर, सी का रहा है एपी कल्चर और डी का रहा है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च गुण वाली फलों की खेती को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसके लिए होता है? तो जो होता है रेशम के कीड़ों को पालन पोषण करना क्या होता है? सेरीकल्चर में आता है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो पीसी कल्चर में क्या हो जाएगा? तो पीसी कल्चर में हो जाएगा मत्स्य उत्पादन का अध्ययन। ठीक है, मत्स्य उत्पादन का अध्ययन पीसी कल्चर में हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या होता है? इसका एपी कल्चर। एपी कल्चर जो है उसमें क्या होता है? तो शहद प्राप्ति के लिए मधुमक्खी का पालन। क्या हो जाएगा? एपी कल्चर में शहद प्राप्ति के लिए मधुमक्खी का पालन। पहले याद रखिएगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या हो जाएगा? तो रेशम की प्राप्ति के लिए रेशम के कीटों का पालन करना सेरीकल्चर में आता है। पीसी कल्चर अगर पूछा है तो पीसी कल्चर में क्या होगा? मैंने मछली का पालन करना क्या हो जाएगा? पीसी कल्चर में हो जाएगा। और इसी प्रकार से एपी कल्चर में क्या हो जाएगा? तो एपी कल्चर में हो जाएगा शहद प्राप्ति के लिए मधुमक्खी का पालन करना। ठीक है, और इसमें हॉर्टिकल्चर का बारे में तो पता लगा कि सब्जी और फलों फूलों के जैसे उच्च मूल्यवान फसलों के खेती को क्या कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर। इसी प्रकार से अगर 22 नंबर वाला प्रश्न में देख लें तो 22 वाला प्रश्न में भी ऑप्शन को बता देते हैं कि किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है कि सीरोलॉजी। सीरोलॉजी क्या होता है? क्या होता है? तो इसमें रक्त में सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही सीरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कि रक्त में सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन ही सीरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से चले तो क्या करा है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? कोशिकाओं के अंदर जो एक गाढ़ा जेली जैसा पदार्थ होता है उसी को कहते हैं कुछ साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए इसी का प्रकार से इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या हो जाएगा? तो इटियोलॉजी हो जाएगा किसी भी बीमारी, विकार या समस्याओं के कारणों और उत्पत्ति का अध्ययन करना इटियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इटियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, किसी बीमारी, विकार या समस्या के कारणों और उत्पत्ति का अध्ययन करना ही इटियोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे क्यों चलते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? 24 नंबर कि बीटी कल्चर क्या है? बीटी कल्चर क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीटी कल्चर क्या हो जाएगा? तो बीटी कल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को जो होता है वो बीटी कल्चर में पढ़ा जाता है। ठीक है, बीटी कल्चर में क्या पढ़ा था? अंगूर की खेती को बीटी कल्चर में पढ़ा जाता है। सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती किस में किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर कहलाता है। सब्जियों की खेती करना क्या कहलाता है? तो ओलेरी कल्चर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर चले तो आम की खेती करना क्या कहलाता है? तो आम की खेती करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। उसी प्रकार से फूलों की खेती। फूलों की खेती करना क्या हो जाता है? तो फूलों की खेती करना क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न, तो आज के लिए इतना ही। 24 प्रश्न ही थे। तो बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और कैसा लगा वीडियो ये हमें ज़रूर बताएं। अगर कुछ दिक्कत है तो बताएं ज़रूर कि जिससे हम सुधार भी कर पाए। ठीक है, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें